नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MPL किस तरह से अपने यूज़र्स के साथ फ्रॉड कर रहा है। कह सकते हो एक बिजनेस गेम खेल रहा है और जितने भी नए यूज़र हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं इस मेथड से। तो स्पेसिफिक अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि MPL अपने इंटरफेस में सबसे ज़्यादा, जहाँ तक अगर आपको पता हो MPL क्या है, तो MPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, MPL में इस तरह के गेम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे ताश वाले गेम हो गए, पोकर हो गया और लूडो हो गया, तो इस तरह के गेम्स में बहुत ज़्यादा ऑफ़र देता है, वो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराता है। तो होता क्या है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये गेम ज़्यादा खेलना प्रेफर करते हैं। और इन गेम्स में क्या होता है, इन गेम में किसी भी प्रकार की स्किल, टैलेंट या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं। आप पैसे अगर आपके पास है, आप इसमें लगा दो और केवल लक के ऊपर डिपेंड करेगा आप जीतोगे या हारोगे। तो इससे क्या होता है, लोग एडिक्ट हो जाते हैं और इनको लत लग जाती है ऐसी गेम्स की, और वो ज़्यादातर या तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जीत के चले जाते हैं या तो फिर हार जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या जो भी होता है। तो इस तरह से MPL आपको इन्हीं गेम्स के ऊपर प्रेरित करता है कि आप यही गेम खेलो। तो ऐसे MPL में 3 गेम प्रचलित हैं जिनके बारे में आपको बताऊं। पहला गेम है MPL पोकर, दूसरा गेम है MPL रम्मी और तीसरा गेम है लूडो, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। लूडो अटैक करके उसको एक दूसरा फॉर्म बना के यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये तीनों जो गेम हैं, ये तीनों के तीनों किसी भी प्रकार के स्किल रिक्वायर्ड गेम नहीं है, कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने पहले भी खेला होगा, आप खेलो, अगर आपके पत्ते अच्छे आए, लूडो में नंबर अच्छे आए तो आप जीत जाओगे, नहीं आए तो चले जाओगे। तो ये पूरा स्किल के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं है, ये किस्मत वाले गेम है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटजी बिल्ड करता है ये। तो चलिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको 2 स्पेशल इवेंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल इवेंट में आपको 2 टूर्नामेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला टूर्नामेंट है 30,000 प्राइस पुल का, जो कि रम्मी का टूर्नामेंट है, ठीक है, और दूसरा टूर्नामेंट है लूडो का, जो कि 10,000 प्राइस पुल वाला है। तो अब आप ध्यान से समझ सकते हो, सिर्फ ऐसे ही गेम में आपको टूर्नामेंट मिलेंगे तो होगा क्या, अदर गेम्स में तो टूर्नामेंट नहीं है, स्किल वाला गेम है, तो उनके ऊपर तो ध्यान देते नहीं हैं। तो आप ज़्यादातर इन्हीं गेम्स में जाओगे और इन गेम में आप एक बार जीत गए या हार गए, कुछ भी हुआ, आपको लत लग जाएगी और आप जितना डिपॉजिट करे हो उतना हार के यहाँ से जाओगे, ये तो गारंटी, ठीक है। आप लिख के ले लो, कोई भी यूज़र ले लो जो प्रॉफिट में रहा हो। तो इन 2 गेम की बेसिकली मैं बात करूं तो ये गेम टोटली डिपेंड करते हैं आपके लक के ऊपर और आपके पैसे के ऊपर कि आपके पास कितना पैसा है हारने के लिए। तो इस तरह से ये एक बिजनेस आइडिया है कि आपको सामने, जब भी आपका इंटरफेस अगर देखोगे MPL का, तो सबसे सामने आपको इसी तरह के टूर्नामेंट दिखेंगे। अब आप स्पेशल इवेंट में डायरेक्टली इंटर करोगे और इस तरह से आप पैसे हार के आओगे, क्योंकि स्किल बेस्ड गेम है ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं MPL की स्किल बेस्ड की क्या हालत गेम है, मतलब स्किल बेस्ड गेम पर MPL ने क्या ध्यान दिया है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ नई स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं यहाँ पे को बता दूँ, पहला जो स्किल गेम है वो है पूल, उसके बाद दूसरा जो स्किल बेस्ड गेम है वो स्पीड चेस है और तीसरा जो है कैरम। ये स्किल बेस्ड है और अदर भी गेम है, काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं, जैसे MPL के खुद के भी बहुत सारे गेम हैं, बट ये जो गेम है इनका जो पॉपुलैरिटी कह सकते हो, इनका जो प्रचलन है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। कह सकते हो ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म तक की इसके करियर ऑप्शन है। आप इन गेम्स को खेल के ई स्पोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, ई स्पोर्ट में एक अलग करियर आप बना सकते हो। तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये 3 गेम जो है ई स्पोर्ट है, ई स्पोर्ट लेवल के गेम है, इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं ये गेम। तो इन पे MPL को ध्यान देना चाहिए, जिस पर ध्यान बिल्कुल नहीं करता। और स्किल बेस्ड गेम मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, अपना मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, अपना दिमाग लगाना है, तब जाके आप यहाँ पे विन कर पाओगे। तो ऐसे गेम में आपको किसी भी प्रकार की एडवांटेज नहीं मिलेगी। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो आपको नए स्लाइड में लेके चलता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। पहला देख सकते हो स्पीड चेस का है और दूसरा आप देख सकते हो पूल का है।
तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हायर अमाउंट की लॉबी देखिए स्पीड चेस में, तो केवल और केवल 50 रुपए की है। मतलब अब 50 रुपए के खेलो आपको 90 रुपए मिलेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 रुपए कमा सकते हो। इसी तरह अगर मैं बात करूँ पूल की, तो यहाँ पे भी 50 रुपए से ज़्यादा आप हायर अमाउंट की लॉबी नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये कमा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका मनोबल टूट जाता है। एक्चुअली यहाँ पे इनकम ज़्यादा है नहीं, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं, बल्कि अगर मैं बात करूँ पिछले समय की, तो पिछले समय यहाँ पे 100 और 500 की लॉबी थी, तो वहाँ पे इनकम होती थी, बट यहाँ पे अब इनकम नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरी गेम्स में ढूंढते हैं जहाँ पे हायर अमाउंट वाली लॉबी हो, तो वो गलती से चले जाते हैं यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हो रम्मी का। अभी यहाँ पे अगर आप हायर अमाउंट की लॉबी देखो तो ये देख सकते हो आप 10,000 रुपये, मतलब आप 10,000 रुपये यहाँ पे एक बार में विन कर सकते हो या लॉस कर सकते हो। तो यही होता है, जितने भी स्किल बेस्ड गेम की आप कंपैरिजन देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है ये बेस्ट गेम है एमपीएल के, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित गेम्स हैं और इनकी आप हालत देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको अंतर दिखाई दे रहा है, जो कि आप समझ सकते हो। ठीक है, सो आपको सिर्फ यही दिखाना था कि देखिए किस तरह से लॉबी कंपैरिजन मैंने दिखाया कि लोग एमपीएल किस तरह से एक बिजनेस क्राइटेरिया यूज़ करता है। जितने भी यूज़र हैं सभी जाएंगे रम्मी खेलने और वहाँ पे पैसे लुटा के आएंगे, और यही होता है। ठीक है, अब हमारा सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है एमपीएल वालों से कि वो क्या करें, सिंपली अपने यूज़र्स को पहला तो स्किल बेस्ड गेम के ऊपर ही ध्यान दे। जितने भी टूर्नामेंट्स हो वो स्किल बेस्ड गेम पे कराओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल लगाने दो बच्चों को या जो भी खेल रहे हैं। ठीक है, और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये 3 गेम जो कि स्पीड चेस, कैरम और पूल, जिसमें आपने सिर्फ 50 रुपीज़ की लॉबी रखी है, एटलीस्ट 100 और 500 की लॉबी तो रखिए या वापस लाइए जो कि पहले थी। और स्पेसिफिकली स्पीड चेस और पूल और कैरम, ये तीनों में हमको कम से कम ये लॉबी दीजिए, क्योंकि हम रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप 100 और 500 रुपीज़ की लॉबी वापस ला रहे हैं, हम यही आशा करते हैं। और सर बाकी तो आप खुद समझदार हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।